हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनमें जैसे चाचा, मामा, मामी, सास, ननद, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, उन सब रिश्तेदारों के नामों को लेके हम देखेंगे और उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। और चलिए, तो हम चलते हैं मेन वर्ड्स पे ही और फिर वर्ड्स से शुरू करते हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या है ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। वो तो हमारी इंडियन फैमिली है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं या फिर बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं। जैसे क्या है कि विदेशों में दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे इस तरह से हो गए, राइट। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हर रिश्तों के लिए अलग अलग नाम है। पर इंग्लिश में क्या है, ज़्यादातर में सिमिलर ही है, राइट। तो चलिए यहाँ पे पहला वर्ड देखते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है यहाँ पे पेटर्नल सिस्टर। पिटर्नल सिस्टर का मतलब होता है चचेरी बहन या फिर फुफेरी बहन। पेटर्नल का मतलब होता है जो रिश्ते अपने पिताजी की तरफ से है ना, वहाँ पे पेटर्नल लगा लेते हैं। तो यहाँ पेटर्नल सिस्टर का मतलब क्या है, चचेरी बहन या फिर फुफेरी बहन। बड़े पापा की बेटी है, उसको भी अगर सिस्टर लगती है तो उसको भी हम बोल सकते हैं पेटर्नल सिस्टर, राइट। हालांकि इसके सिवाय कजन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो कजन का मतलब भी सेम ही होता है, कजन। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है मेटर्नल सिस्टर। मेटर्नल सिस्टर का मतलब होता है कि मौसेरी बहन या फिर ममेरी बहन। मौसेरी बहन का मतलब है जो मम्मी की सिस्टर की जो बेटी है, वैसे मतलब कि मौसी की बेटी या फिर मामा जी की बेटी, ममेरी बहन, दैट इज़ कॉल्ड मेटर्नल सिस्टर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कॉलिंग ब्रदर। कॉलिंग ब्रदर का मतलब होता है मुंह बोला भाई, मतलब भाई तो नहीं है बट उसको भाई जैसा कंसिडर कोई करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉलिंग ब्रदर। कॉलिंग ब्रदर का मतलब है मुंह बोला भाई। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वह है कॉलिंग सिस्टर। कॉलिंग सिस्टर का मतलब हो जाता है मुंह बोली बहन, राइट। सिस्टर मतलब रियल सिस्टर भी नहीं है, कजन भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है वैसे, बट दूर का कुछ भी होने के बाद उसको सिस्टर के जैसा कोई ट्रीट कर रहा है, तो दैट पर्सन कैन से दैट सी इज माई कॉलिंग सिस्टर, वो मेरी मुंह बोली बहन है, लाइक दिस। नेक्स्ट वन है अपने पास ग्रेनी। ग्रेनी का मतलब होता है नानी। जो नानी जी होती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेनी। ग्रेनी का मतलब नानी जी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वह है पेटर्नल ब्रदर। पेटर्नल ब्रदर का मतलब होता है फुफेरा भाई या चचेरा भाई, बड़े पापा का लड़का, लाइक इस तरह से छोटे चाचा का लड़का, वहाँ पे हम बोलते हैं पेटर्नल ब्रदर। पेटर्नल ब्रदर का मतलब क्या होता है, फुफेरा भाई या फिर चचेरा भाई। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वह है मेटर्नल ब्रदर। मेटर्नल ब्रदर का मतलब होता है ममेरा भाई, लाइक दिस। और साथ ही साथ फुआ का जो लड़का होता है, फुफेरा भाई भी इसका मतलब हो सकता है, हालांकि दोनों सेम ही है यहाँ पे। तो अगला वर्ड है अपने पास, तो ये वर्ड है अपने पास डिसइनहेरिस्ट। डिसइनहेरिस्ट का मतलब होता है कि जायदाद से बेदखल कर देना बच्चे को, माँ बाप के द्वारा क्या कर देते हैं वो, डिसइनहेरिस्ट कर देना, मतलब माँ बाप की संपत्ति से वंचित कर देना किसी को, उससे जायदाद नहीं देना, दैट इज कॉल्ड डिसइनहेरिस्ट। डिसइनहेरिस्ट का मतलब होता है कि जो पैतृक संपत्ति से वंचित करना है, कि जो माता पिता का जो संपत्ति है ना, जो पिताजी की तरफ से आपको संपत्ति मिलना है, वो आपको नहीं मिलना, दैट इज कॉल्ड डिसइनहेरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है पेटर्नल। पेटर्नल का मतलब होता है पिताजी की तरफ से। कोई भी अगर रिश्ता है ना, पेटर्नल आंट, पेटर्नल अंकल, जो रिश्ता पिताजी की तरफ से आपको मिला हुआ है, राइट, जैसे चाचा, चाची, बड़े पापा, छोटे पापा, राइट, या फिर बुआ, जो भी हैं, जो पिताजी की तरफ से रिश्ता है, वहाँ पे हम पेटर्नल वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है स्टेप। तो यहाँ पे ना स्टेप को लेकर है। स्टेप का मतलब होता है सौतेला, सगा नहीं, सौतेला, राइट। होपफुली ये सब और तो आप लोग जानते ही होंगे सौतेला क्या होता है। तो अगर सौतेला बेटा है तो उसको बोलते हैं स्टेप सन। अगर सौतेले पिता है, फादर है, तो स्टेप फादर बोलते हैं। अगर यहाँ पे सौतेली सिस्टर है, सौतेली बहन है, उसको स्टेप सिस्टर बोलते हैं। अगर सौतेला भाई है तो स्टेप ब्रदर। सौतेली माँ है तो स्टेप मदर। मतलब जो भी सौतेला है उस वर्ड को लगा के, और आई का वर्ड हम लगा लेंगे, राइट। सौतेले दादाजी, तो ऐसे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो सौतेले हों, दैट इज़ कॉल्ड जनरली लाइक दिस, ठीक है। स्टेप लगा लेंगे और आगे जो भी वर्ड होगा उसमें लगा लेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ ये वर्ड था स्टेप। स्टेप का मतलब होता है सौतेला या सौतेली, लाइक दिस, ठीक है। तो अगला वर्ड है पुपिल। पुपिल का मतलब होता है शिष्य। पुपिल मतलब शिष्य होता है। आप ये स्टूडेंट वाला मत समझना, स्टूडेंट छात्र होते हैं, शिष्य का लेवल एक अलग होता है, राइट। जो शिष्य है वो हर लेवल से हर तरह की शिक्षा प्राप्त करता है, और स्टूडेंट्स होता है एक टीचर से कोई एक खास तरह की शिक्षा लेता है, तो वो अलग होते हैं। यहाँ पुपिल का मतलब शिष्य है, पर किस तरह का शिष्य, जो कि गुरु और शिष्य जो होते थे, आपने पहले देखा होगा महाभारत रामायण के समय में, उस तरह के जो शिष्य हैं, दैट इज कॉल्ड पुपिल। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है क्रैप्टर। माफ करना, प्रेसेप्टर। प्रेसेप्टर का मतलब होता है गुरु।
प्रेसेप्टर का मतलब गुरु होता है, जो गुरु होते हैं, राइट। टीचर का मतलब अध्यापक होता है, ये अलग है, और ये प्रेसेप्टर है, प्रेसेप्टर का मतलब यहाँ पे गुरु है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, गुरु को बोलते हैं प्रेसेप्टर। और नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है उप स्त्री या उप पत्नी। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि एक इंसान की शादी हो गई है, राइट, शादी, ये इंसान की शादी हो गई है और इसकी एक वाइफ है यहाँ पे, राइट। तो ये तो जो इसकी वाइफ है, ये तो है इसकी वाइफ, राइट, बट हो सकता है कि इसका रिश्ता किसी और स्त्री से भी है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूबाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्क्यूबाइन बोलेंगे। अगर दूसरी है तो इसको जनरली आम भाषा में बोलते हैं कि कोई बाहर का अफेयर कुछ इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्यूबाइन, दैट इज़ कॉल्ड उप स्त्री। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वह है पैरामोर। पैरामोर का मतलब भी बिल्कुल डिट्टो होता है जो मैंने प्रीवियस वाला वर्ड बताया, प्रेमिका या फिर प्रेमी, लाइक दिस होता है पैरामोर, मतलब प्रेमिका या फिर प्रेमी। पर लवर वाला वो अलग होता है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो इसको आप एक बार समझ लेना। नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्जामिनी। एग्जामिनी का मतलब होता है परीक्षार्थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पेपर चल रहा है, राइट। जब पेपर चल रहा है तो एक स्टूडेंट है यहाँ पे, वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो जो एग्ज़ाम दे रहा है वो एग्जामिनी है। लेकिन जो एग्ज़ाम ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टीचर है और एग्ज़ाम ले रहे हैं, राइट, तो जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये क्या है, एग्जामिनर है। ये कौन है, एग्जामिनर है। और जो एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, इस ये कौन सा है, ये एग्जामिनी है। क्या है, एग्जामिनी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम लेता है उसको एग्जामिनर बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं। तो ये तो आपने समझ ही लिया अभी पीछे में। नेक्स्ट वर्ड है वो है अपने पास लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक। लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक, जिस अगर मकान में किराए पे हम रहते हैं तो। बट सेकेंड वन है ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। और साथ ही साथ टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। टेनेंट मतलब किराएदार। रेंटर का मतलब भी किराएदार ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, मेहमान। अगला वर्ड है अपने पास अंकल। अंकल का मतलब होता है चाचा, फूफा, ताऊ, राइट। तो ये सिर्फ अंकल का मतलब होता है। बड़े पापा भी अंकल में ही बोले जाते हैं, राइट, एल्डर अंकल ऐसे बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है सन। सन का मतलब होता है पुत्र यानी बेटा। स्पेलिंग ध्यान रखना, SON है, SUN नहीं। SUN का मतलब सूर्य, सूर्य हो जाता है जो चमकता है, सन आई वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास वह है मेटर्नल अंकल। मेटर्नल अंकल का मतलब होता है मामा जी। मेटर्नल अंकल मतलब मामा जी होते हैं। और साथ में यहाँ पे आप फूफा जी को भी मेटर्नल अंकल ही माफ़ करना, फूफा जी को नहीं, मौसा जी को भी आप मेटर्नल अंकल ही बुलाएंगे। मौसा जी का मतलब भी मेटर्नल अंकल होता है और मामा जी का मतलब भी मेटर्नल अंकल ही होता है। दोनों बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, डिट्टो है, क्योंकि मम्मी की तरफ से रिश्ते हैं ना। आपके मौसा जी क्या है, मम्मी की तरफ से रिश्ता है। तो मौसा जी को और मामा जी को दोनों क्या बोलते हैं, मेटर्नल अंकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है नेबर। नेबर का मतलब अपना पड़ोसी होता है, दैट वन होप यू ऑल मे नो। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी, धर्म पत्नी, राइट। नेक्स्ट वन है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब है पति, स्वामी, लाइक दिस ऐसे हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वह है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी जी या फिर नानी जी, इस तरह से वो ग्रैंड मदर होती हैं। हालांकि नानी जी के लिए मैंने आपको ग्रैनी वर्ड भी बताया था, तो वो वर्ड भी होता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना, ग्रैंड मदर का मतलब क्या है, दादी जी और नानी जी दोनों। और नानी जी के लिए मैंने एक शुरुआत में भी एक आपको बताया था, होता है ग्रैनी, ठीक है। तो ग्रैनी का मतलब भी नानी जी होता है, ग्रैंड मदर का मतलब भी क्या होता है, नानी जी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादाजी या फिर नाना जी, ये दोनों वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है मदर या फिर मॉम भी बोलते हैं हम, जनरली मॉम भी बोलते हैं। तो मॉम या मदर इसका मतलब होता है माता जी, माँ, राइट, मैया। नेक्स्ट वर्ड अपने पास फादर। फादर का मतलब है पिताजी, होपफुली यू ऑल मे नो। बट रिश्तों का वीडियो था, रिलेटिव्स का, तो मैंने कहा सब कुछ कवर कर देता हूँ, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है जो जनरली रिश्ते में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू या फिर बहू जिसको बोलते हैं, है ना। सो डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू या फिर बहू। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कज़न। अब कज़न का मतलब ना चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन सबको बोल देते हैं हम कज़न, राइट। अब कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर जनरली नहीं होता है, बट कज़न का मतलब कोई भी है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कोई सा भी भाई है ना, आपको सबको कज़न लगा देंगे, राइट। और बाकी ममेरा भाई, जब चचेरा भाई का तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में ही, तो वहाँ पे आप उसे देख लेना। और बाकी कज़न का मतलब क्या है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, दोनों को बोल देंगे कज़न। अगला वर्ड है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला या फिर देवर और जीजा जी, तीनों ही होता है, राइट। हमारे इंडिया के लिए भले अलग अलग चीज़ें हैं, ये बाकी जो इंग्लिश वाले हैं इन लोगों ने तो ऐसे बनाया ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब यही होता है साला, देवर और जीजा। जीजा जी भी बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है अपने पास सिस्टर। सिस्टर का मतलब अपनी बहन होती हैं। कई जगह आपको कोई लोग सिस बोलते हैं, सिर्फ सिस बोलते हैं, तो भी सही होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई होता है। दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, होप यू ऑल मे नो दिस। अगला वर्ड है अपने पास डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी यानी पुत्री, दैट इज़ कॉल्ड डॉटर। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर जी, राइट। अगला वर्ड है, ये तो हमें देख ही लिया था। अगला है फादर इन लॉ का मतलब ससुर जी, हमें देख ही लिया। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती। पोती का मतलब होता है कि अपने बच्चों का बच्चा, जो इंसान बोलेगा तो पोती या फिर नातिन, उसको मतलब बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता या फिर नाती, अपने बेटे का बेटा या फिर अपने बेटे का बेटी, कोई सा भी हो, राइट। या फिर अपनी बेटी के भी कुछ हो सकते हैं बच्चे, बात देखिए होपफुली ये तो आपको हिंदी पता होगा ना, पोता और नाती क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है मेटर्नल आंट। मेटर्नल आंट का मतलब मामी होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? मेटर्नल आंट, ठीक है। इसका मतलब मामी होती हैं। और मेटर्नल अंकल का मतलब मामा जी होते हैं। और मेटर्नल आंट का मतलब सिर्फ मामी ही नहीं, मौसी भी होता है। मेटर्नल आंट का मतलब मौसी जी भी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वह है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, सासू माँ, ठीक है। तो मदर इन लॉ बोलते हैं इनको। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है निफ्यू। निफ्यू का मतलब होता है भतीजा या फिर भांजा। निफ्यू का मतलब या तो भतीजा होता है या फिर भांजा होता है, दोनों ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है निस। निस का मतलब होता है भतीजी या फिर भांजी, दोनों ही होता है। इसके बाद का अपना वर्ड है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, ननद, भाभी, सब होता है इसका मतलब, ठीक है। तो तीनों का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ। साली को, ननद को या भाभी को, तीनों को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, जमाई, राइट, इस तरह से। और क्या बोलते हैं? दामाद और जमाई यही बोलते हैं ना, तो यही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है आंटी। आंटी को सिर्फ आंट भी बोलते हैं, पर कई लोग आंटी जी बोलने की आदत होती है, तो कई लोग आंटी बोलते हैं। तो आंटी का मतलब क्या हो गया? चाची, मौसी, बुआ, ताई, ये सब हो जाता है इसका मतलब। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दीज ऑल कैन बी देयर, दैट इज इंग्लिश, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड आंटी। नेक्स्ट वर्ड, हालांकि अब यहाँ पे ख़त्म ही हो गया, ठीक है। वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।